हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल शिवानी आर्ट गैलरी पर। तो इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि मैंने मार्केट से क्या क्या खरीद के लाई हूँ। मैंने ना अभी भोपाल गई थी तो मार्केट से आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड मैंने कुछ कुछ मटेरियल परचेस किया है। वैसे तो मैं थोड़ा थोड़ा मटेरियल खरीदती रहती हूँ, पर आज तक मैंने वीडियो ऐसा नहीं बनाया है, लेकिन आज मैंने थोड़ा इकट्ठा सामान खरीद के लाई थी। तो फिर मैंने सोचा यार आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, क्योंकि काफी लोगों के सवाल रहते हैं कि आप क्राफ्ट डीआईवाई और क्राफ्टिंग की वीडियोस बनाते हैं तो आप कौन कौन सा मटेरियल यूज करते हो, क्या क्या खरीदना रहता है। तो फिर इसीलिए मैं ये वाली वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि जो क्राफ्टर्स लोग होते हैं वो क्या क्या यूज करते हैं। नॉर्मल तो सभी को पता होगा कि क्राफ्टिंग के लिए या डीआईवाई के लिए कैंची, फेविकॉल और पेपर और कुछ कुछ डेकोरेशन का सामान जो होता है वो लगता है। तो कुछ कुछ नहीं हम जब स्टार्ट करते हैं ना तो हमारे पास इतना ज्यादा कुछ सामान नहीं होता है। मैंने भी जब स्टार्ट किया था तब मेरे पास थोड़े से कलर्स थे, पेपर थे, कैंची, फेविकॉल था और थोड़ा वो सामान था। लेकिन धीरे धीरे जब मैं काम करती गई तो मुझे भी समझ आता गया कि और मुझे क्या क्या सामान की जरूरत है। वैसे वैसे मेरे पास काफी ज्यादा सामान इकट्ठा हो गया। तो जो बिगनर्स होते हैं उन्हें थोड़ी दिक्कत होती है कि कौन सा सामान यूज करना चाहिए, हम क्या क्या खरीदें। इसलिए मैं ये वीडियो में मेरा सामान बता रही हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा कुछ आइडिया मिल जाए। तो मैंने ना इतना सारा सामान खरीद के लेके आई थी। आ, आपको पता ही होगा मैं फेस मास्क बनाती हूँ तो अधिकतर मुझे पेपर का ही यूज होता होगा। तो मैंने ना सबसे पहले तो मैंने कलरफुल पेपर परचेस किया है और वो भी बहुत सारे। तो देखो एक ये वाला पैकेट है। मैंने ना अलग अलग दुकानों से लिए हैं ये, क्योंकि किसी के पास कुछ क्वालिटी, किसी के पास कुछ क्वालिटी मिलती है। तो फिर मैंने ये पेपर्स अलग अलग लिए। तो एक बंडल मेरा ये हुआ पेपर का। इसमें 100 शीट होती है और सभी के प्राइस भी अलग अलग है, क्योंकि क्वालिटी के हिसाब से प्राइस भी डिफरेंट ही रहते हैं। और एक पैकेट ये है। तीनों पैकेटों में कुछ पेपर के कलर सेम है और कुछ पेपर के कलर अलग अलग हैं। और मैंने ये दो व्हाइट कलर के पेपर लिए हैं, अलग से व्हाइट शीट लिए हैं, क्योंकि व्हाइट शीट और ब्लैक शीट मुझे ज्यादा काम आती है। और यहाँ पर मैंने फाइल लिखने के लिए कुछ फाइल के पेपर भी लिए थे, वहां पे मिल गए थे तो मैंने सोचा लेके चल दूं, वरना बाद में भी मुझे लेना पड़ेगा क्योंकि फाइल भी लिखना पड़ता है। मेरा सामान, मेरी जो पॉलीथीन है वो फट चुकी है साइड से, तो सारा सामान गिर रहा है। और आपको तो मैंने बता ही दिया, फेविकॉल बहुत जरूरी होता है। तो वो दुकान पे ना बड़े वाले फेविकॉल थे नहीं, तो मैंने छोटे छोटे से चार फेविकॉल ले लिए हैं। एक मैंने ब्लैक वाला टेप भी लिया है, क्योंकि कभी कभी काम पड़ जाता है। मेरे पास पहले भी टेप रखा था लेकिन वो खत्म हो चुका था। और एक मैंने ग्लूगन लिया है। मेरे पास एक पुरानी ब्लू कलर की ग्लूगन थी लेकिन वो खराब हो चुकी थी, वो 2 साल पुरानी थी। और इसमें कोई वारंटी वगैरह नहीं आती है, कोई अच्छी कंपनी हो उसमें आती होगी, ये कंपनी भी पता नहीं कौन सी है। तो ये ग्लूगन मैंने खरीद के लाई हूँ, क्योंकि ग्लूगन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। और ग्लूगन के साथ हमें स्टिक भी खरीदना रहता है कि इसमें कौन सी छोटी छोटी ग्लूगन हो तो उसमें छोटी स्टिक लगती है और बड़ी ग्लूगन में बड़ी स्टिक लगती है। तो मुझे देखना पड़ेगा ग्लूगन की स्टिक कहाँ रखी है मैंने। फ्रेंड्स, आपको तो पता ही होगा ना, मैंने मेरी कई वीडियो में डॉगी का जिक्र किया है कि वो मेरे साथ ही रहता है, तो साइड में ही बैठा है और पता नहीं ऐसे क्यों अजीब सी आवाज निकाल रहा है। तो ये देखो, ये ग्लूगन बड़ी है तो ये जो स्टिक है उसमें ग्लूगन की ये भी बड़ी है। अगर ग्लूगन छोटी होती तो हमें छोटी स्टिक रखना पड़ता। तो मैं ये पेपर हटा देती हूँ वरना मैं खुद नहीं दिखूंगी वीडियो में। ये ग्लूगन है और ये इसकी स्टिक। और इसके बाद ब्रूनो, क्या हुआ, क्या हुआ? वीडियो में आवाज आ रही है, क्या बोलेंगे कि इनका तो डॉगी रोतलू है। तो अब मैंने ना एक स्प्रे बॉटल लिया है, काफी सामान हो गया है। एक मैंने स्प्रे बॉटल लिया है, ये देखो स्प्रे स्प्रे पेंट है, ये स्पार्कल गोल्ड कलर का है। ये काफी बड़ी। फ्रेंड्स, वीडियो को मैं थोड़ी देर के लिए बंद करूंगी कि मुझे लगता है मेरे डॉगी को कुछ चाहिए, खाना पीना। पानी तो रखा है उसके पास, खाने का कुछ चाहिए होगा उसको। तो मैं वीडियो बंद करके अभी आपसे मिलने आती हूँ, ठीक है? क्या हुआ ब्रूनो, क्या चाहिए? चलो चलो चलो, घुमा के लेके आती हूँ मैं अब उसको। उधर चलना है, उधर घूमना है। एक्चुअली ना इसे थोड़ा घुमाने लेके जाना है, तो वीडियो को मैं थोड़ा रोकूंगी, फिर से बनाऊंगी फिर। तो फ्रेंड्स, अब हम वीडियो में आगे बढ़ाते हैं। तो मैं बात कर रही थी इस स्प्रे की। तो ये स्पार्कल गोल्ड कलर का है, स्पार्कल गोल्ड स्प्रे।
और मैंने काफी लोगों की वीडियो में ये स्प्रे देखे थे, तो ये मुझे दुकान पे रखा हुआ दिखा, तो मैंने सोचा यार मैं भी इसे लेके चलती हूँ और इसे ट्राई करूंगी। तो जब भी यूज करते हैं तो हमें थोड़ा, वैसे मैंने इसका यूज नहीं किया है तो मुझे नहीं पता। जब भी मैं यूज करूंगी तो आप लोगों को बताऊंगी जरूर कि इसका यूज कैसे करते हैं। तो चलो अब इसके बाद देखते हैं और क्या क्या है मेरे पास। और कुछ मैंने आइसक्रीम स्टिक लेके आई थी, क्योंकि मुझे आइसक्रीम स्टिक का जो क्राफ्ट होता है बहुत अच्छा लगता है। आइसक्रीम स्टिक से हम कुछ भी बनाते हैं ना तो वो बहुत अच्छा दिखता है, इसलिए मेरे पास पहले भी थी और मैंने इतनी और खरीद के लेके आई। आइसक्रीम स्टिक के बाद यहाँ पर मैंने कुछ और स्टिक्स खरीदी हैं, मुझे इनका नाम नहीं पता, लेकिन मैं इनका नाम भूल गई सच में। स्टिक्स है, ये कुछ काम आती है क्राफ्टिंग में, मैं नाम भूल गई। और ये भी आइसक्रीम स्टिक्स है, ये थोड़ी बड़ी वाली है, इसमें भी लिखा है क्राफ्ट स्टिक, DIY क्राफ्ट पैकेट पे लिखा हुआ है। ये थोड़ी बड़ी वाली है और अच्छी क्वालिटी की है। ये भी कोई सी स्टिक है, मैं नाम भूल गई हूँ। और यहाँ पर मैंने एक पैकेट लिया था, ये होते हैं नोट्स बनाने के लिए, नोट्स बनाने के होते हैं। तो इसमें चार नोट्स थे, 4 नोट्स की गिड्डी थी, तो 2 मैंने मेरे भाई को दे दिए, उसने निकाल लिए थे, और 2 मैं लेके आई हूँ यहाँ पे। तो ये सामान मैं इधर रख देती हूँ। नोट्स बोलते हैं आई थिंक इसको, स्टिक नोट, स्टिक नोट। जैसे हमें कुछ याद नहीं रहता है और हमें कुछ लिखना हो कि ये इतने बजे मैं ये करूंगी या कुछ काम हो, तो कहीं पे भी इसे एक स्लिप निकाल के उस पर लिख के कहीं पे भी चिपका सकते हैं हम, फ्रिज पे, दीवार पे, गेट पे, कहीं पे भी लगा सकते हैं। उसके बाद मैंने ना ये पैकेट लिए हैं 2। तो एक पैकेट तो हो गया आंखों का, इसमें सारे साइज की आईज है, जो टेडी बियर या कुछ भी कार्टून वगैरह हम बनाते हैं उसमें लगती है ना। तो ये मुझे पूरा पैकेट खरीदने पे थोड़ा सस्ता मिल रहा था, तो मैंने ये पूरा पैकेट खरीद लिया है, ताकि मुझे इधर उधर और सामान लेने नहीं जाना पड़े। मैं अधिकतर ऐसा ही करती हूँ, होलसेल में सामान खरीद लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता रहता है कि मुझे ये बहुत काम आने वाला है। और ये डेकोरेशन वाली जो बिंदी होती है वो मैंने ली है, ये सिर में लगाने वाली बिंदी नहीं है, ये डेकोरेशन वाला है, स्टोन है ये। तो ये भी हम एक एक खरीदते हैं तो महंगा पड़ता है, इसलिए मैंने पूरा ये पन्ना खरीद के ले आई, तो मुझे थोड़ा कम में मिल गया। होलसेल में थोड़ा नहीं, ज्यादा कम में मिल जाता है। तो मैं इसे वापस ऐसे रख देती हूँ, क्योंकि अभी मुझे इसका कोई काम नहीं है। और इतना सारा मैंने सामान लेके आई हूँ। तो अब हम इसी से रिलेटेड अच्छे अच्छे क्राफ्ट करने वाले हैं, तो मेरी वीडियोस को जरूर देखना आप। और क्या है मेरे पास, ये ब्रश लेके आई हूँ मैं 2, ये 2 ब्रश है, 000 साइज है इनका, 000 के ब्रश है ये। चलो, वैसे ये ब्रश मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं ब्रश। और अब ये वाली पॉलीथीन में और क्या क्या सामान गिरा मेरा, मैंने कहा था ना वो पॉलीथीन फट चुकी है। तो ये पेन है, मैंने पेन भी ले लिया था, फाइल वगैरह लिखते हैं तो पेन की भी जरूरत पड़ती है। ये एक और फेविकॉल छोटू सा। और ये मैंने ग्लिटर शीट का पैकेट ले लिया है। ये वाली ग्लिटर शीट भी हम अगर कोई सी दुकान से सिंगल सिंगल परचेस करते हैं तो ये भी हमें बहुत महंगी पड़ती है। तो मैंने ना ये शीट का पूरा पैक खरीद लिया, इसमें 10 शीट आई है। प्राइस तो मुझे भी याद नहीं है, प्राइस मुझे सच में याद नहीं है, सभी शॉप वाले अलग अलग प्राइस में ये देते हैं, तो प्राइस में बता भी नहीं सकती, वरना आप दुकान वालों से जाकर लड़ाई कर लोगे कि वो दीदी ने तो इतना बताया था, आप हमें इतना दे रहे हो। पर सबके प्राइस अपने अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर, और मैंने तो ये सारे होलसेल में खरीदा है तो थोड़ा कम में ही आए हैं। तो ये देखो, येलो है, ब्लू है, बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है ना, ब्लू देखो कितनी प्यारी लग रही है। ब्लू के बाद ग्रीन है, ऑरेंज, रेड, व्हाइट, लाइट पिंक, पर्पल, डार्क ब्लू और रेड। ये वाला रेड नहीं था, ये डार्क पिंक है, मुझे लगा रेड है, रेड लास्ट में है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने इतना सामान खरीद के लाई थी जो मैंने आपको दिखा दिया है। और जो भी आर्ट एंड क्राफ्ट की वीडियोस बनाता है या घर पे भी करता है क्राफ्टिंग वगैरह, उनके पास धीरे धीरे बहुत सारा सामान इकट्ठा हो जाता है। तो ऐसे ही करके स्टार्टिंग में थोड़े बहुत सामान से ही हम वीडियो बनाना या कुछ भी करना स्टार्ट करते हैं। तो डरने की जरूरत नहीं है, जितना सामान हो आपके पास उसी से शुरुआत करना, धीरे धीरे सामान बहुत सारा आपके पास भी इकट्ठा हो जाएगा। क्योंकि कोई भी शुरुआत में काम करता है तो किसी के पास कुछ नहीं होता है, मेरे पास भी कुछ नहीं था, इसलिए मैं बता रही हूँ।
तो फ्रेंड्स, अब मैं अगर आगे कुछ और नया नया सामान खरीद के लाऊंगी तो उसकी वीडियो भी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी, ताकि आपको भी सामान का जो है वो नॉलेज हो सके। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।